आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि जल से भरे किसी टैंक की तली में एक छोटा छेद है। यदि टैंक का एक चौथाई t1 सेकंड में खाली हो जाता है तथा टैंक का शेष 3/4 t2 सेकंड में खाली हो जाता है तो t1 बटे में t2 का अनुपात होगा। तो मुझे यहाँ पे t1 बटे में t2 का अनुपात ज्ञात करना है। वो हमारे पास क्या होगा? मान लीजिए हमारे पास एक जल से भरा टैंक है। अब इस जल से भरा टैंक में प्रश्न में कहा है कि ये हमारे पास टैंक है जल से भरा, इसकी तली में एक छोटा सा छेद है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक छेद है। यदि टैंक का एक चौथाई, जो हमारे पास टैंक का एक चौथाई t1 सेकंड में खाली होता है तो हमारे पास यहाँ पे फुल पानी से भरा है। इसका एक चौथाई मान लीजिए, या फिर हम इसको ऐसे बोले कि इसका ये वाला भाग जो कि एक चौथाई भाग होगा वो t1 टाइम में खाली होता है और शेष 3/4, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा? 3/4। यहाँ से हमारे पास बचेगा 3/4, 3/4 भाग t2 टाइम में खाली होता है। तो मुझे बताना है कि t1 बटे में t2 का अनुपात क्या होगा, ये मुझे यहाँ पे बताना है। अब अगर हम इसमें देखें तो t1 बटे में t2 अनुपात मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केस में माना छिद्र के ऊपर टैंक की जल की ऊंचाई h है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है हमारे पास छिद्र के ऊपर से जहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसको मैंने मान लिया h ऊंचाई। ये हमारे पास h ऊंचाई है। जैसे जैसे पानी हमारे पास खत्म हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास का वेग क्या होगा? dh बटे में dt। उसी हिसाब से उसका जो हाइट कम हो रही है वो वेलोसिटी हमारे पास आ रही है। और इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया, माना a, टैंक के अनुप्रस्थ इसका क्षेत्रफल हम स्मॉल a मानते हैं। जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हमने मान लिया a। और जो ये हमारे पास है टैंक के प्रतिच्छेद अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो यहाँ से अब हम इसमें देखते हैं कि अब हमें पता है जो AV होता है वो हमेशा नियत रहता है। तो यहाँ पे A गुणा में dh बटे में dt, जो माइनस किस लगाए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऊंचाई है वो कम हो रही है, dh अपॉन dt बराबर होगा A गुणा में वेग आएगा v। वेग हमारे पास क्या हो जाएगा? v। अगर हम v की बात करें तो यहाँ से इस पॉइंट पे जो वेग होता है v, वो हमारे पास होता है वर्गमूल 2gh। ये जो वेग निकालने का सूत्र हमारे पास आता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh होता है। तो यहाँ से अब हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमारे पास जो dt का मान आएगा वो बराबर आएगा माइनस a बटे में a वर्गमूल 2g, और ये हो जाएगा हमारे पास dh अपॉन में अंडर रूट h। ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास dt आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। तो dt का हमने यहाँ पे समाकलन किया तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, जो मान आएगा वो हो जाएगा हमारे पास dh, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो मान होगा, पहला कितना है हमारे पास? पहला जो समय t1 था, तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा जब उस केस में जो टाइम 0 से t1, उस केस में हमारे पास ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई h थी, h से हमारे पास इतनी ऊंचाई उसमें कम हो गई। तो ये ऊंचाई हमारे पास कितनी बचेगी? th बटे में 4, ये बचेगी, ये 1/4 है ऊंचाई का। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा th बटे में 4 और यहाँ पे हमारे पास आएगा h। ये हो जाएगा हमारे पास dh बटे में वर्गमूल h। ये आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं d2 के लिए। तो d2 के लिए अगर हम देखें तो d2 के लिए हमारे पास क्या आएगा? th बटे में 4। यहाँ से कहाँ तक आएगी? उसको 0 तक आएगी। तो उस केस में हमारे पास जो dt होगा, जो मान होगा 0 से t2 के लिए, उसका अनुपात हम करते हैं। यहाँ पहले कितना था, अब हमारे पास जो अनुपात होगा वो होगा 0 से th बटे में 4। ये हो जाएगा 0 से th बटे में 4 और ये हो जाएगा हमारे पास dh बटे में वर्गमूल h। अब दोनों को हमने क्या कर दिया? दोनों को भाग कर दिया दोनों अनुपातों, क्योंकि मुझे अनुपात निकालना है t1 अनुपात में t2। तो यहाँ से हमारे पास मान आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t1 और ये हो जाएगा हमारे पास t2 बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास th बटे में 4 का वर्गमूल माइनस वर्गमूल h, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस में th बटे में 4 का वर्गमूल। हमने क्या किया? सिंपल जो वर्गमूल h है उसको ऊपर लेके जाए गए और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हमने कैसा समाकलन किया है सिंपल तरीके से। तो यहाँ से अब इसको हल करते हैं। हल करने के बाद हमारे पास जो मान आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब इसका एलसीएम हमारे पास वर्गमूल 4 आ जाएगा, वर्गमूल 4 हमारे पास आएगा तो ये आएगा वर्गमूल 4 बटे में 4 माइनस का वर्गमूल 3h। तो यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा वो आ जाएगा 2 माइनस में वर्गमूल h 3
बटे में वर्गमूल 3। ये आ गया हमारे पास T1 और T2। तो अब हमने इसको देखा, तो इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद जो हमारे पास मान आएगा, सॉरी यहाँ से वर्गमूल s तो हमारे पास कैंसिल आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वर्गमूल 3 होगा ओनली। यहाँ से हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा 2 माइनस वर्गमूल 3, और वर्गमूल 4 से वर्गमूल 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने सिंपल इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद ये जो मान आएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।